आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि आप सिर्फ प्रधान शिक्षक के बारे में बता रहे हैं, प्रधानाध्यापक काउंसलिंग के बारे में नहीं बता रहे। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग जो है उसको लेकर जैसे ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा तो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्रधानाध्यापक का जो काउंसलिंग है वह 12 से 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है और इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जो अन्य राज्य के शिक्षक हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक में अन्य राज्य वाले शिक्षक अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रधान अध्यापक में कर सकते थे। जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो शिक्षक थे वह अप्लाई कर सकते थे। उनका कहाँ पर होगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग में कौन कौन सा आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए, जो बिहार के शिक्षक है, जो बाहर के शिक्षक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही स्लॉट को लेकर जो आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक स्लॉट नहीं है, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये पत्र जो जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग पटना द्वारा जो है अभी थोड़ी देर पहले 9 तारीख, देखिए 9/12/2024 का ये पत्र है। और ये किसके लिए? बीपीएससी हेडमास्टर के लिए है। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 एवं समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेतु परिणाम घोषित किया गया था। प्रधानाध्यापक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये जो है प्रधानाध्यापक यानी कि 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक हेतु अनुशंसित राज्य के अंदर के विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन के जिला के प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के डीआरसीसी अथवा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। यानी जितने भी शिक्षक हैं, आप जिस भी जिला में हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं, जो पहले से ही बिहार में शिक्षक हैं, उनको अपने जिला के प्रमंडलीय मुख्यालय, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सारण प्रमंडल में 3 जिला है, सिवान, छपरा और गोपालगंज। तो इन तीनों का जो मुख्यालय कहाँ पर है? वो सारण में है। ठीक उसी तरह आप जिस जिला में हैं उसका जो प्रमंडल है वहाँ के डीआरसीसी पर आपका काउंसलिंग होगा। और जो अन्य राज्य के शिक्षक हैं उनके लिए देखिए क्या कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा चयनित स्थल पर किया राज्य के बाहर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबंध प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेरिफिकेशन के लिए पटना प्रमंडल के मुख्यालय जिला पटना के डीआरसीसी अथवा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा चयनित स्थल पर, यानी पटना में जो है, जो अन्य राज्य के जो है उनका पटना डीआरसीसी पर जो है काउंसलिंग करवाया जाएगा। अब काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कब कब काउंसलिंग होगी वो देखिए। वेरिफिकेशन का कार्य दिनांक 20/12 एवं 21/12, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आदेश ज्ञापांक इतना 4/12 प्रधानाध्यापक के संबंध में काउंसलिंग इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था कि 12 और 13 दिसंबर, उसमें जो है संशोधन कर दिया गया है। 20 और 21 तारीख को काउंसलिंग होगा। जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनका काउंसलिंग का जो डेट है इसमें लिखा गया है 20 और 11। जो 4 तारीख को जो लेटर आया था उसमें जो है बदलाव किया गया है। 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो है प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग होगा। पहला स्लॉट जो है यहाँ पर जो है 5 स्लॉट में होगा काउंसलिंग। 9 बजे से 5 बजे तक काउंसलिंग चलेगा। पहला स्लॉट 9 से 10:30, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1:30, चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30, पाँचवा स्लॉट जो है 3:30 से 5। इसके अलावा इसमें क्या है? प्रधानाध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। अब अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा गया है इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस, मेनली जो है एसएमएस से ही आपको जानकारी मिलेगी। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एसएमएस मिलेगा कि आपका 20 तारीख को है या 21 तारीख को और आपका स्लॉट क्या है। इसके अलावा तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी
अवेलेबल करवाया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई अब आपका चाहे 20 तारीख को काउंसलिंग हो या 21 तारीख को, इससे आपका वरीयता प्रभावित नहीं होगा, सीनियरिटी का कोई असर नहीं है इस पर। इसके अलावा कहा गया है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन, ये तो नॉर्मल गाइडलाइन है, उसको आप देख लीजिएगा। मेन डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है, हाँ डॉक्यूमेंट वाला देख लेते हैं। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुसूचित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत करना है। कौन कौन सा चाहिए? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, आपका एडमिट कार्ड, उसका जेरोक्स और उस पर जो है आपका अटेस्टेड यानी आपका साइन होना चाहिए। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, उसका जेरोक्स, आधार कार्ड, उसका जेरोक्स और उस पर आपका साइन। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको आपको जो है बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसका मूल कॉपी भी चाहिए, जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वो भी चाहिए और उसका एक कॉपी प्लस में उस पर आपका साइन। स्टेट दक्षता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो मूल प्रमाण पत्र है वो बीपीएससी के वेबसाइट पे अगर आपने अपलोड किया है तो वो, और उसका एक कॉपी। विज्ञापन के अनुरूप संबंधित प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो न्यूनतम शिक्षण अनुभव जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसके लिए कहा गया है और उस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा 3 लिखा है, आप 5 रख लीजिएगा। आरक्षण दावा से संबंधित मूल, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो उसका मूल प्रमाण पत्र जो आपने बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है वो, और साथ में इसका एक जेरोक्स। जन्म तिथि में अगर छूट के लिए आपने अप्लाई किया था तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक, आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर लिंक है वो लेके जाना है, साथ ही अपना पैन कार्ड भी लेके जाना है और उसका एक कॉपी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई से संबंध प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा उनके बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन का बैंक स्टेटमेंट एवं वेतन विवरणी का संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित प्रति, यानी कि जो सीबीएसई और आईसीएसई के हैं उनका अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए जो है आपका जो वेतन है, जो उस विद्यालय में बैंक स्टेटमेंट में आपका वेतन आया होगा बैंक में, उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए और साथ ही जो है उसको यहाँ पर देखिए क्या कहा, द्वारा उनके बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन का बैंक स्टेटमेंट एवं वेतन विवरणी का संबंधित विद्यालय द्वारा और जो वेतन दिया गया है उस पर जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब पे स्लिप। सीबीएसई वालों के लिए सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी से संबंध प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण की जांच हेतु विद्यालय के मान्यता से संबंधित पत्र की अब देखिए जो सरकारी स्कूल से हैं, जो पहले से हैं, उनका तो जो है यहाँ पर डीपीओ द्वारा हस्ताक्षर, लेकिन इनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है अपने विद्यालय के ही प्रधानाध्यापक से सत्यापित करवाना है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जो अस्थायी प्रमाण पत्र है उसको जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है। एक एफिडेविट भी बनवाना है अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी से कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वह सब कुछ सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, मतलब कि कोई भी केस वगैरह दर्ज नहीं है, यानी एक एफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो गाइडलाइन है आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे दिया। मेनली जो है डॉक्यूमेंट और आपका जो डेट चेंज हो गया 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को होगा, तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।